हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा ताकि आप आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक टीचर बन सके एज अ पीआरटी, एज अ टीजीटी और एज अ पीजीटी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ ही इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप सभी ने सुना हो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है रिसेंटली जो 8,000 की है कह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या रियलिटी है, क्या अपन को फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है और आपके को जॉब कब तक लगती है या फिर जॉब मिलती है या नहीं, इन सब की रियलिटी पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेबसाइट है आपका AWESindia.com। ठीक है, AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ओके, अब क्या होता है हर एक साल आर्मी पब्लिक स्कूल जो है APS जो है आपका वो एवरी ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, अपना एक ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है जिस एग्ज़ाम को कहते हैं OST। इस एग्ज़ाम को क्या कहते हैं? OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ये करवाता है आपका। हर एक साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, और इसकी जो फीस है आपकी वो 500 रुपीज़ होती है, यानी कि 500 रुपये का फॉर्म फिल करके आपको पहले ये एग्ज़ाम देना होगा OST। यदि आप OST क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग CSB स्कोर कार्ड। ओके, यानी कि जब भी अब पूरे साल जब आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा OST जब आप क्लियर कर लोगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद आपको CSB स्कोर कार्ड मिलेगा। कई बार इसे AWES यानी कि देखो AWES स्कोर कार्ड भी कहते हैं, तो दोनों सेम थिंग है। CSB या फिर AWES स्कोर कार्ड दोनों सेम थिंग है। आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और इसके बाद इस स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो आपकी 3 ईयर की होती है। ठीक है, इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आपकी कितने दिन की होगी? 3 साल तक आपका ये वैलिड होगा। और जब आपको स्कोर कार्ड मिल गया उसके बाद से पूरे थ्रू आउट द ईयर, एक साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज या फिर आपका ये कार्ड 3 साल तक वैलिड है, तो 3 साल के अंदर जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल, आप सबको पता होगा इंडिया में टोटल जो है वो कितने हैं 137 है। तो इस 137 स्कूल में ऑल इंडिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने ही स्टेट में, ऑल इंडिया में जो 137 स्कूल्स हैं इसके अंदर कभी भी वैकेंसीज आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वैकेंसीज में बैठने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता अब, बट यहाँ पे जब आपके पास स्कोर कार्ड होता है तो ये जो वैकेंसीज आती है उसमें इंटरव्यू में, उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू होता है आपका डायरेक्ट स्कूल में, तो इस इंटरव्यू में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज कहीं पे भी आती है तो वहां पे वो डिमांड करते हैं, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, 99% APS का ऐसा स्कूल है जहां पे आपको ये CSB स्कोर कार्ड मांगेगा। CSB स्कोर कार्ड यही है अभी जो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप पास कर जाओगे तो आपको एक CSB स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जब आप इस इंटरव्यू में बैठोगे तो आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आप एज अ टीचर वहाँ पे रिक्रूट हो जाओगे। अब इसकी क्या रियलिटी है कि कितनी वैकेंसीज आती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कहते हैं 8,000 है ना, 8,000 वैकेंसी आई है। रिटर्न में आपको कहीं भी 8,000 टोटल पोस्ट करके कोई बायोडाटा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है पूरे साल वैकेंसीज, जैसे मान लो अभी दिल्ली जोन में निकला है, कहीं कोई मिलिट्री जोन में निकला, कहीं कहीं दिघी में निकला, तो ठीक है अलग अलग जोन में वो अलग अलग नंबर्स में निकलते रहते हैं। अब बात करते हैं ये टेम्परेरी होता है या फिर ये परमानेंट होता है। तो यदि आप टेम्परेरी और परमानेंट की बात करो तो देखो ये क्या है, वैकेंसीज जो होती हैं ये पहले PGT की बात करें, देखना आप इसके FAQ में जाना। PGT के लिए तो ये रेगुलर पोस्ट होता है। ठीक है, यानी आप एज अ परमानेंट मान सकते हो, बट इसमें PRT और TGT की बात करें तो पहले तो ये क्या है आपको कॉन्टेक्चुअल ही लेंगे। ठीक है, बट आपका परफॉर्मेंस अगर उनको अच्छा लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है उनको, तो ये क्या करते हैं इसमें से 50 या फिर 30%, 50% ही मान लो आप, तो 50% तक टीचर्स को क्या करते हैं जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं। ठीक है, PRT TGT में मान लो आप 2 साल तक यहाँ पे रह रहे हो, 3 साल तक रह लिया आपने एज अ कॉन्टेक्चुअल, तो इसके बाद ये आपको एक्सटेंड कर देंगे प्रोबेशन पीरियड खत्म करके और आपका क्या कर देंगे, ये आपको रेगुलर बना देंगे। ठीक है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है, कोई बहुत अच्छी, मतलब अभी जो है वो 7th पे चल रहा है। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे 7th पे नहीं आपको 6th पे का मिलेगा। ओके,
अब ये सब रियलिटी था, ये एक प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ओएसटी क्लियर करना है। ओएसटी क्लियर कर लोगे तो आपके हाथ में एक सीएसबी स्कोर कार्ड आ जाएगा। सीएसबी स्कोर कार्ड होने के बाद यहाँ पे आपका जिस भी स्कूल में वैकेंसीज निकलेगी पूरे साल के अंदर, एक साथ नहीं निकलता है, टाइम टू टाइम ये जो जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने आप निकालती रहती हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने एरिया जोन में। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और यदि आप इंटरव्यू में यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हो तो आपका वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। इंटरव्यू की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। देखो इंटरव्यू की ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है कि यानी कि मतलब होता है ना कि 100% वो आपको पार्शियल नहीं होगा, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है कि भाई एक मेरिट लिस्ट वो बना के दे रहा है, इस बच्चे का इतना है, इस बच्चे का इतना है, और जो टॉप में है उनका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वही ब्यूरोक्रेट्स वाली बात होती है कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह वही लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं यदि आपके रिलेटिव्स में किसी ने अप्लाई किया हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका पहले से सेटिंग होता है। अगर डायरेक्टली कहें तो इनका एक सेटिंग्स होता है कि जो भी अंदर में उनके एम्प्लॉयड है उनके यदि किसी रिलेटिव्स चाहते हैं वहाँ पे ज्वाइन करना और उनके पास है सीएसबी स्कोर कार्ड तो उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा और आपका नहीं होगा। सीधा सा फंडा यही है भाई। लेकिन यदि हाँ ये 100% केस में नहीं होता क्योंकि इनको भी अपना डेटा दिखाना होता है, तो 100% तो यही नहीं होता बट मोस्टली यही होता है। और बच्चे इंटरव्यू दे के वापस वेट करते हैं कि कहीं रिजल्ट नहीं आता, ये भी एक रियलिटी है। और 8000 वैकेंसीज की बात करें तो जरूरी नहीं है ये 8000 टोटल 8000 आ भी जाए, और हो सकता है आ भी सकता है, कोई चांस नहीं है। अब अगर यदि आप मोरल की बात करोगे, पूछोगे कि क्या फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, तो देखो अभी आपको 500 का ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। जब आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, अब एक नोटिस देख लो आप, शॉर्ट नोटिस आया है, मैं दिखा देती हूँ, देखियो ये एक शॉर्ट नोटिस आया है, पूरे शेड्यूल आ चुका है एग्जाम का कि जो आपका फॉर्म फिलिंग होगा ना ऑनलाइन वो 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। एडमिट कार्ड आपको 10 फरवरी को आ जाएगा और 19 और 20 फरवरी को एग्जाम है। एग्जाम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन बैंक बना है, डिफाइंड है, उसी क्वेश्चन बैंक में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। और कोविड की वजह से ये एग्जाम रुकेगा नहीं क्योंकि इन्होंने एआई बेस्ड बनाया है अपना सॉफ्टवेयर, एआई प्रोटेक्टेड टेस्ट है, यानी कि आप घर बैठे भी एग्जाम दे सकते हो। अब ये नहीं कि आप चीटिंग करके दे दोगे, वहाँ पे क्या होता है अब आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहा होता है, हम कोई और पेज नहीं खोल सकते हैं उस सिस्टम में, ठीक है। तो ये एक डिटेल था, बाकी इस पे जब रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे 500 रुपये का अभी आपको फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन होगा जब आप एग्जाम दे दोगे। फिर क्या होता है, देखो जब सीएसबी स्कोर कार्ड आ गया आपके पास, फिर जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी स्कूल में तो आपको 100 रुपये का, ठीक है, फिर से 100 रुपये का आपको डीडी बनाना है, ड्राफ्ट देना है वहाँ पे। और फिर ये एक ऐसा नहीं कि 100 रुपये में हमने 10 स्कूल में फॉर्म फिल कर दिया, नहीं। मान लो दिल्ली जोन में निकला है तो आपको दिल्ली में 100 रुपये का, मान लो किसी और जोन में निकला है वहाँ 100 रुपये का, फिर अगर किसी और जोन में निकला है तो अगेन 100 रुपये, मतलब 100 रुपये आपको जहाँ जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो इंटरव्यू के लिए वहाँ आपको 100 रुपये देने हैं। तो गाइस देखो कहीं ना कहीं, और इसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपकी जॉब लग जाएगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप एनी हाउ, देखो ये एक रियलिटी है कि एक ऐसा नहीं होता हमने किसी में फॉर्म भरा और जॉब मिल गई, ये भी एक सच्चाई है। तो आप चाहते हो एनी हाउ 2022 में आपके पास जॉब हो ही हो, तो इसके लिए तो यही होगा भाई हमने 10 में अप्लाई किया तो 1 में हमारा होना डन है, ये तो यही बात होती है। तो इस केस में आपको जरूर फिल करना चाहिए क्योंकि चांस नहीं खोना चाहिए थोड़े से पैसों के लिए, मेरा मानो तो। अदरवाइज यदि आपके पास है, कहीं आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो तो फिर छोड़ दो, रहने दो, इसमें फिर मत अप्लाई करो क्योंकि ये कोई फंडा नहीं है। मान लो या तो आपने 500 रुपये ले लिए तो फिर ये 100 रुपये किस बात के है ना, 100 रुपये जो सारे स्कूल में देने इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर आप रहने दो मत, क्योंकि एपीएस को अपना ये चेंज करना चाहिए, जो रूल्स है ये 100 का उसको हटाना चाहिए। या तो आप नो फीस कर दो या फिर आप क्या करो 1 टाइम फीस करो, है ना। तो ये तब होगा जब अपन फॉर्म फिल करना ही छोड़ देंगे। बट अगर आपको नीड है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 10 में सेलेक्ट होना चाहते हो फिर एक चूज करें या फिर 10 जगह करेंगे अप्लाई तभी एक जगह सेलेक्शन होगा, तो आप फॉर्म फिल करें जरूर यदि आप बहुत नीडी है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि आप कहीं और निकल जाओगे तो फॉर्म फिल करके पैसे वेस्ट ना करें। ओके, तो आई होप सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही ऑल इंडिया के अंदर किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट यदि आपके पास आती है उसकी एलिजिबिलिटी और टीचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पे अपडेटेड मिल जाएगा। तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।